भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर प्रदेश के टूरिज्म को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होने के बावजूद अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है, जिसमें प्रतिदिन 3000, 4000 और 5000 टैक्स लिया जा रहा है, जिसके चलते बाहरी राज्यों के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स ने हिमाचल प्रदेश की बुकिंग लेना बंद कर दिया है और इसके बाद उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए टूरिस्ट भेजना शुरू किया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स जब टैक्स देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त टैक्स लगाकर पर्यटन व्यवसाय को चौपट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि होम स्टे रजिस्ट्रेशन की राशि भी 3 गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार होम स्टे से स्वरोजगार चलाने वाले लोगों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होम स्टे से नौजवान रोजगार चला रहा है और अपने पैरों पर खड़ा होने का कार्य कर रहा है। ऐसे में जब प्रदेश में रोजगार प्राप्त होंगे तो पहाड़ से पलायन नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार को जन कल्याणकारी योजना में फीस बढ़ोतरी और पानी और बिजली के कमर्शियलाइज्ड बिलों की बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। इस सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न तो यह है कि सरकार नाम की चीज़ कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए, इस सरकार के गलत निर्णय के कारण से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2023 में इस सरकार ने बाहरी राज्यों से जो हिमाचल प्रदेश में जो व्यावसायिक वाहन आते हैं, ऐसे वाहन जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, उन सब पर भी इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया और जिसमें से कि प्रतिदिन 5000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, और जिसके कारण से बाहरी राज्यों के जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सब लोगों ने हिमाचल प्रदेश की बुकिंग लेना बंद किया। उन्होंने कहा फिर पहाड़ दूसरे भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ है और उत्तराखंड में भी पहाड़ है, हम और जगह पर जाएंगे, और जिसके कारण से पर्यटन व्यवसायियों का भारी नुकसान हुआ है। और ये सब बात देश के अनेक राज्यों के लोगों ने जब रखी कि भाई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, तो जब हम अगर एक जगह पर दे चुके हैं, अपने स्टेट का टैक्स हम दे चुके हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का टैक्स दे चुके हैं, तो फिर किस बात का टैक्स। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को भारत सरकार ने पत्र लिख करके कहा और अन्य राज्यों को भी कहा कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार का कोई टैक्स लिया जा रहा, वो नहीं लिया जाना चाहिए, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया के अंदर पर्यटक बढ़े। लेकिन इस सरकार के कानों तक जून नहीं रेंगती और मैं मानता हूँ ये सरकार पूरी प्रकार से जो आम जनमानस अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कमाई करता है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मैं यह भी कहूँगा कि अभी कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और जिस कैबिनेट सब कमेटी की एक स्टेटमेंट आई है, उसके एक माननीय मंत्री के द्वारा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के समय में होम स्टे योजना प्रारंभ की, जिसके कारण से एक आम नागरिक को अपने घर में काम करने की छूट मिली, उस सब को भी अब स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पानी है, जो बिजली है, उस पर भी अब कमर्शियल रेट लगेगा और जो होम स्टे की जो रजिस्ट्रेशन करते थे उसकी राशि भी लगभग 3 गुना तक बढ़ाई जा रही है। और मैं कहूँगा कि 5000 के लगभग होम स्टे चलते हैं। ऐसे सब लोगों से ये करना भी कुठाराघात है। तो इसलिए मैं इस सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार के कार्य ना करे, क्योंकि पर्यटन उद्योग के कारण से हर व्यक्ति तक रोजगार पहुँचता है, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और जिसके कारण से जब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को पर्यटन के कारण से अपने प्रदेश में जब रोजगार प्राप्त होता है, तो यहाँ से नौजवानों को जो पलायन है वो रुक जाता है और पहाड़ बसे रहने चाहिए और पहाड़ों से पलायन नहीं होना चाहिए। और सरकार को इस प्रकार की जो यानी जन कल्याणकारी योजना के विरुद्ध जो निर्णय है उनको वापस लेना चाहिए।